मैं बिंदु चतुर्वेदी, डिपार्टमेंट ऑफ गारमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, बीए, बीकॉम, बीएससी पार्ट सेकंड को सेकंड ईयर के सिलेबस के बारे में समझा रही हूँ। मैं पेपर फर्स्ट को पहले ले रही हूँ, जो कि है पैटर्न मेकिंग एंड ड्रेस डिज़ाइनिंग। पहले फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने टेक्सटाइल साइंस पढ़ा, जिसमें टेक्सटाइल फाइबर या रेशे क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के रेशे क्या होते हैं, यार्न कंस्ट्रक्शन एंड फैब्रिक कंस्ट्रक्शन, जिसमें कि यार्न का निर्माण कैसे किया जाता है, फैब्रिक का निर्माण कैसे किया जाता है, विभिन्न प्रकार के वीव्स क्या होती है, लूम कैसे फंक्शन करता है, उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने फैब्रिक फिनिशेस, विभिन्न प्रकार की परिष्कृति जो फैब्रिक के ऊपर दी जाती है, उसके बारे में जानकारी ली। उनका कंज्यूमर या उपभोक्ता के लिए क्या महत्व है, रंगाई और छपाई के बारे में जानकारी ली, तथा ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स कौन सी होती हैं, हैंडवोवन फैब्रिक्स, डाइड फैब्रिक्स और प्रिंटेड फैब्रिक्स के बारे में भी जानकारी ली थी। इसी के साथ पेपर सेकंड में हमने बिज़नेस और गारमेंट इंडस्ट्री पढ़ा था, जिसको मैं बहुत विस्तार से नहीं ले रही हूँ। अब हम आते हैं बीए पार्ट सेकंड के पैटर्न मेकिंग एंड ड्रेस डिज़ाइनिंग। जैसा कि आपको विदित है कि ये विषय है वस्त्र उत्पादन और निर्यात प्रबंध। अभी तक हम वस्त्र उत्पादन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, जिसमें वस्त्र का निर्माण कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम पहले यूनिट में फैशन के बारे में पढ़ेंगे। फैशन, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, टर्मिनोलॉजी कौन सी यूज़ की जाती हैं, क्या क्या स्रोत हैं जहाँ से फैशन से हम प्रभावित होते हैं, फैशन साइकिल क्या है, फोरकास्टिंग क्या है, फैशन थियरी क्या है, रेडीमेड गारमेंट। जैसा कि आपको मालूम है कि रेडीमेड एक होते हैं घर में बने हुए वस्त्र और एक होते हैं रेडीमेड गारमेंट। रेडीमेड गारमेंट हम बाज़ार से लेते हैं। इसके विभिन्न स्रोत हैं जहाँ से भी आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, आप मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं, रिटेल मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। इसकी का महत्व क्या है और स्कोप क्या है, इसके अलावा हम इसमें क्या क्या परेशानियां हमें आती हैं रेडीमेड गारमेंट में परचेज़ करने में और उसको प्रयोग में लाने में। सेकेंड यूनिट है प्रिंसिपल्स एंड एडवांटेजेस ऑफ 8 हेड थियरी, अष्टमस्तकीय प्रणाली। हमारा शरीर को हम जब इलस्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं तो 8 भागों में, बराबर के 8 भागों में विभाजित कर देते हैं। फिर हम उसमें उसकी बारे में, जब उसकी संरचना के बारे में पढ़ते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं और उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसके बारे में भी इसमें पढ़ेंगे। फिर आता है विभिन्न प्रकार की ह्यूमन फिगर्स या पोस्चर्स, हमारे खड़े होने का तरीका, बैठने का तरीका, किस प्रकार से हम उनको समझ के गारमेंट प्रोडक्शन में उसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर हैं विभिन्न 3 टेक्निक्स होती हैं पैटर्न मेकिंग की, जो कि हैं ड्राफ्टिंग, ड्रेपिंग और फ्लैट पैटर्न। हम तीनों के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे और पढ़ेंगे। फिर है प्रिपेयरिंग फैब्रिक फॉर कटिंग, प्री श्रिंकिंग, स्ट्रेटनिंग, पिनिंग, मार्किंग एंड कटिंग। वस्त्र के निर्माण से पहले हमें ये सब करना होता है और इसको करने का क्या तरीका है और किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे यूनिट सेकंड में। अब आते हैं यूनिट थर्ड, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी वस्त्र यदि फिटिंग के बिना हो तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। आप उसको वस्त्र की गरिमा ख़त्म हो जाती है अगर फिटिंग प्रॉपर नहीं हो तो। इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे
यूनिट थर्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया, फिटिंग के बारे में है। फिटिंग के बारे में पढ़ेंगे। फिटिंग क्या होती है, फिटिंग रूम क्या होते हैं, उसके प्रिंसिपल या सिद्धांत क्या होते हैं, कौन से कारक हैं जो फिटिंग के लिए महत्वपूर्ण हैं, और क्या क्या समस्याएं आती हैं जब हम फिटिंग करते हैं, और उनका उन्मूलन कैसे किया जाता है, क्या किस तरीके से हम अगर वो बॉर्डर्स या स्लीव, आपको मालूम ही होगा, कभी हम जब वस्त्र पहनते हैं तो कभी वो टाइट होते हैं, कभी ढीले होते हैं, लंबे होते हैं, छोटे होते हैं, तो उसका उन्मूलन कैसे किया जाए, कैसे उसको रेक्टिफाई किया जाए, करेक्शंस किए जाए, जिससे कि फिटिंग प्रॉपर आए। अब हम चलते हैं यूनिट 4 की ओर। यूनिट 4, क्लासिफिकेशन ऑफ डिज़ाइन। डिज़ाइन, जब हम वस्त्र को पढ़ते हैं तो वस्त्र में टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग भी उसका ही पार्ट है, क्योंकि हम हमेशा सफ़ेद रंग के कपड़े तो नहीं पहनते हैं, तो हम पहनते हैं विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन से के बारे में जानकारी भी हमें लेनी होती है। तो हम इसमें कितने प्रकार के डिज़ाइंस होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर तत्व क्या हैं और सिद्धांत क्या हैं डिज़ाइंस के, ताकि हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकें जब हम एक वस्त्र खरीदते हैं या उसका डिज़ाइन करते हैं उस समय। रंग का क्या प्रयोजन है डिज़ाइनिंग में, और उसका मनोवैज्ञानिक महत्व के बारे में भी हम डिज़ाइनिंग के टाइम पे, मनोवैज्ञानिक महत्व क्यों आवश्यक है, क्योंकि आपने जैसे देखा होगा कि विभिन्न रंग हैं हम पहनते हैं। जब हम कोई ड्रेस सेलेक्ट करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम रंगों का भी उस समय पे सोचते हैं कि आज गर्मी ज़्यादा है तो हमें सफ़ेद या हल्के रंगों के कपड़े पहनने हैं। ऐसा नहीं है कि जो सफ़ेद कपड़े हैं वो गर्मी नहीं लगेगी, गर्मी उसमें भी लगेगी, परंतु क्योंकि उनका हल्का रंग है और वो कूल कलर्स कहलाते हैं, तो उससे आपके मनोवैज्ञानिक प्रभाव होगा कि इसमें गर्मी, क्योंकि हमें एक ठंडक का एहसास देता है। तो इसी प्रकार हम विभिन्न मनोवैज्ञानिक प्रकार या मनोवैज्ञानिक तरीके या हमारे मन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे रंगों से। लास्ट में है इसके लेआउट ऑफ डिज़ाइन ऑन फैब्रिक के ऊपर हमने डिज़ाइन तो बना ली, परंतु उसका प्लेसमेंट कैसे किया जाए, किस तरीके से उसको रखा जाए जिससे कि डिज़ाइन और निखर के आए। और जैसा कि आपको मालूम होगा, एक ही डिज़ाइन के आपके पास में विभिन्न प्रकार के फैब्रिक सामने दिख जाएंगे, परंतु हर एक का इम्पैक्ट अलग होता है। तो वो इसी में लेआउट ऑफ डिज़ाइन ऑन फैब्रिक के ऊपर कैसे कैसे लेआउट किया जाए, जैसे डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल, स्ट्राइप्स, चेक्स, बोल्ड प्रिंट्स आदि। सबसे अंत में है 5th यूनिट। इसमें हम सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्लोथिंग, यानी कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी महत्व क्या है वस्त्रों पर, उसके बारे में जानकारी लेंगे। फिर आता है क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग क्लोथ्स फॉर डिफरेंट सेक्स एंड एज ग्रुप्स। विभिन्न आयु और मेल, फीमेल, किड्स, अगर हम विभिन्न ग्रुप्स के लिए अगर वस्त्र खरीदते हैं या उनका चयन करते हैं तो हमें क्या क्या तत्व ध्यान में रखने होंगे जिससे कि वस्त्र उन पर अच्छा लगे और प्रभावी रूप से वो उसे पहन सकें। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग फॉर डिफरेंट ओकेजन्स इंक्लूडिंग एक्सेसरीज। विभिन्न ओकेजन के लिए समय पे हमें किस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए। ऐसा नहीं है आप कैजुअल वेयर ऑफिस में नहीं पहन सकते और ऑफिस वेयर हम घर में नहीं पहन सकते। तो क्या क्या हमें
तत्वों का ध्यान रखना होगा विभिन्न समय पे ड्रेस डिज़ाइनिंग के लिए, और ख़ुद के ऊपर भी जब हमें खुद के ऊपर अप्लाई करना है तो विभिन्न समय पे हमें कौन से वस्त्र लेने होंगे। मैं इसी के साथ सिलेबस भी आपको दिखा रही हूँ, जिसमें सजेस्टेड रीडिंग है, जिसमें कि विभिन्न बुक्स जिनको आप रीड कर सकते हैं, जिससे आपको ये कंटेंट मिलेगा कि इसके बारे में अध्ययन कैसे किया जाए। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ कि ये विषय कि जो में 2 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर जो कि 60 नंबर का है आर्ट्स वाली गर्ल्स के लिए, क्योंकि मैक्सिमम आर्ट्स के ही बच्चे इसको पढ़ रहे हैं, और पेपर सेकंड 60 मार्क्स का है, और इसमें एक प्रैक्टिकल है जो 80 मार्क्स का है। इसी के साथ मैं आज के वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। यदि आपको कोई समस्या हो तो आप इस लिंक पे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।